आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, सुखी होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। सुखी होने को ही जिनवानी या धर्म मोक्ष कहता है। वो कहते हैं जीव बंधा हुआ है, जब तक ये मुक्त नहीं होगा तब तक ये सुखी कैसे होगा। तो इसका मुक्त होना ही इसका सुखी होना है ना। जब तक ये मुक्त नहीं होगा सुखी नहीं होगा। बंधन में थोड़ी कोई सुख पाता है ना। बंधन में सुख की कल्पना हो सकती है, परंतु सुख तो होता ही नहीं है जब तक वो जीव बंधा हुआ है। तो छूटना ही मोक्ष है। तो सुखी छूटना कहो या सुख कहो एक ही बात है, समझ रहे। तो बंधा हुआ कहना और दुखी कहना ये भी एक ही बात हुई, समझे कि नहीं। बंधन, क्योंकि बंधन दुखदायक होता है। पंछी भी पक्षी भी बंधन को अच्छा फील नहीं करते, एनिमल्स भी। तो बंधन इज इक्वल टू दुख और छूटना इज इक्वल टू सुख। इतना ही तो है। बताओ कि हम बंधे हुए हैं तो हम दुखी है, तो हम छूटेंगे तो हम सुखी होंगे। तो ये बंधन हमें दिखता नहीं ना कुछ भी, तो इसे छूटने का प्रयत्न भी नहीं करते हम। तो इसलिए ये अब हम जो पढ़ रहे हैं वो ये है कि यदि तुझे पूर्ण सुखी होना है तो तुझे मोक्ष तत्व चाहिए। मोक्ष तत्व यानी मोक्ष चाहिए तुझे। मोक्ष ही सुख होगा। आत्मा का हित मोक्ष ही है। फिर मोक्ष प्राप्त काहे से होगा? तो पुरुषार्थ से प्राप्त होगा। ठीक है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हम बात सिद्ध कर चुके। तो फिर पुरुषार्थ कौन सा करना होगा? मोक्ष मार्ग का। ठीक है, मोक्ष मार्ग में क्या कहा आचार्य उमा स्वामी ने कि रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन मिलेंगे जहाँ, उसी का नाम मोक्ष मार्ग है। मतलब मुक्ति मिलेगी तो इससे मिलेगी। पूर्ण सुखी होंगे तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जब होंगे तब पूर्ण सुखी होंगे, तब मुक्ति होगी। ठीक है, तो सम्यक दर्शन के बारे में हम अब चर्चा कर रहे थे कि सम्यक दर्शन है क्या। सम्यक दर्शन नाम है, निर्देश हुआ। उसका लक्षण है विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादि तत्वार्थों का श्रद्धान। उल्टे अभिप्राय से रहित होकर हमें जब विश्वास हो जाता है 7 तत्वों का, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। समझ रहे, हमारे अंदर कोई भी उल्टा अभिप्राय नहीं रहना और 7 तत्वों का विश्वास हो जाना, श्रद्धा हो जाना, पक्का हो जाना, है ना, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। मतलब सम्यक दर्शन किस चिड़िया का नाम है? तो चिड़िया मतलब किस कंसेप्ट क्या है ये, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही सम्यक दर्शन जब तुझे गाढ़ा श्रद्धान हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। किसका? तत्वार्थों का। समझ रहे। तो तत्वार्थ तो अनंत है। किसका किसका विश्वास करेंगे? तत्व और अर्थ का अर्थ क्या बताया हमने, क्या मीनिंग बताया इसका? कि वस्तु और उसका स्वभाव, इसका विश्वास होना चाहिए। यही कहा ना हमने, वस्तु और उसका स्वभाव, नेचर, थिंग एंड इट्स नेचर, है ना, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ रहे कि नहीं? जब तक तुझे इसका श्रद्धान नहीं होगा तो तुझे यही समझ में नहीं आएगा कि तुझे करना क्या है। इसलिए श्रद्धान होना चाहिए। तो क्या दुनिया तो इतनी बड़ी है, एक एक की वस्तु को पहचानना और उसका नेचर पहचानना, श्रद्धान करना, ये बड़ा कठिन काम है हमारे लिए। तो बोले ऐसे कोई टेंशन मत ले। समझे कि नहीं? सिर्फ 7 तत्वार्थों को जानना है बस। 7 तत्वार्थों को जान लिए तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या जो हम कल बात कर रहे थे दुनिया में यही है कि क्या बोलते हैं कि तुम्हारा धर्म इतना बड़ा है, इतने सारे शास्त्र है, इसमें से हम एक नहीं रखते तो फिर लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पे एक ही शास्त्र हो। तुमने इतना बड़ा फैला दिया कि किसको कुछ समझ में नहीं रहा करने का क्या है कि नहीं। तो इसलिए इसका शॉर्टकट ये है कि आप जैन धर्म को अगर बहुत सारे शास्त्र समझ रहे हो तो टेंशन मत लो, एक शास्त्र का अभ्यास करो अच्छे से, जिससे तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। तत्वार्थ सूत्र का अभ्यास करो आप, उसमें अध्यात्म भी आ जाएगा, आगम भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक ही शास्त्र अगर आपको चाहिए तो लो, ये तत्वार्थ सूत्र ले। ठीक है,
और तत्व सूत्र भी इतना बड़ा लग रहा है हमारे को, बहुत बड़ा लग रहा है। 7 तत्वों का अभ्यास करो बस, पूरा जैन धर्म समझना है। 7 तत्व, इतना शॉर्टकट तो दे दिया। आप बताओ, ग्रंथ भी एक दे दिया और सीखने लायक चीज़ें सिर्फ 7 चीज़ें, बस इतना ही, समझ गए। क्योंकि तत्व सूत्र में वो जो 10 अधिकार है उसमें 4 अधिकार जीव अजीव के है, और फिर बचे हुए जो 6 अधिकार है वो 7 तत्व और वो जो बाकी है 7 तत्व ही है उसमें भी, समझे कि नहीं। मतलब पूरे जैन धर्म को सीखना है हमारे को तो सिर्फ 7 तत्व ही सीखने हैं और कुछ नहीं। 7 तत्व अच्छे से सीख लिए, सब कुछ सीख लिया, सब कुछ। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं और बहुत सारा कंफ्यूज होने की भी आवश्यकता है। तो बहुत सारे भगवान है तुम्हारे में भी नहीं भैया, हमारे में 24 है और 24 भी छोड़ दे, एक जिनेंद्र भगवान बस। जियो इंद्रियों को जीत कर ध्यानस्थ आत्म ध्यानस्थ जो प्रतिमा दिखेगी तुझे, वही तेरे लिए भगवान है बस। मतलब प्रतिमा भी एक कर दी हमने, शास्त्र भी एक कर दिया और चीज़ें दे दी 7। अब तुझे क्लैरिटी चाहिए क्या कि मुझे जैन धर्म समझना है, तो मुझे सिर्फ इतना ही है, एक विजेंद्र भगवान की प्रतिमा, एक जिनवानी के नाम पे एक समझ लीजिए तत्व सूत्र जी, और तत्व सूत्र से भी सीखना हमारे को 7 तत्व है। तो गए सिर्फ इतना ही सीखना है। फिर वो जो कहानियाँ, वो कर्म बंधन है ना, करणान योग, और फिर वो चरणान योग, वो तो कहे वो सब इसमें आ जाएगा। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन 7 तत्व, समझेगा नहीं। तो भैया समझो कितना कम आपको सिलेबस, सिर्फ 7 तत्व अच्छे समझने। सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है हमारा। हमने क्या कहा, पूरी जिनवानी को भी 7 तत्व वाली ही बोली जाता है ना, तत्व ज्ञान देने वाली जिनवानी। सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी, तो 7 तत्व ही तो है जिनवानी में, समझेगा नहीं। और 7 तत्व क्यों, तो उसका भी लॉजिक हमने कल पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ेंगे और अभी आगे 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 बढ़ते जाएंगे उसके। तो समझ रहे क्या, मतलब घूम फिर के बात ये है कि आपको सिर्फ 7 चीज़ें अच्छे से समझनी बस, और इसमें गड़बड़ नहीं चलेगी। इसको क्या करना होगा आपको, इस 7 तत्वों को समझना होगा, उसकी वस्तु और उसका भाव। ये 7 चीज़ों में आपको वस्तु और भाव अच्छे से समझने होंगे, ठीक है। और वो समझने नहीं होंगे, सिर्फ ज्ञान ही नहीं करना है, आपको इसका विश्वास होना चाहिए, समझ गए। 7 चीज़ों का ज्ञान सही हो और 7 चीज़ों के ऊपर विश्वास हो तो आपका पूरा मोक्ष मार्ग है, पूरा मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मतलब तब तू ये बंधनों से बाहर आएगा, तब तुझे सुख होगा, तब तू ये बंधन समझ रहे, जेल में से बाहर आएगा। जब तू इस 7 तत्वों का विश्वास कर लेगा तो तुझे जेल से बाहर मिल जाएगा, तुझे अवसर निकलने का, ठीक है, मुक्ति का अवसर मिल जाएगा। तो ये 7 तत्वार्थों का श्रद्धान क्यों आवश्यक है, ये 7 ही क्यों है, इन सब के लॉजिक पर हमारे को अभी आना है ना। वो हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे, थोड़ा सा पढ़ता हूँ फिर हम स्पष्टीकरण अधिक चालू करेंगे। आ जाओ, देखो पेज नंबर 316 पर हम प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि तत्वार्थ तो अनंत है, वो सामान्य अपेक्षा से जीव अजीव में सब गर्वित है, इसलिए 2 ही कहना थे या अनंत कहना थे। आश्रयवादिक तो जीव अजीव के ही विशेष है, उनको अलग कहने का प्रयोजन क्या। ठीक है, प्रश्न एकदम सिंपल है। आपने बोला तत्वार्थों का श्रद्धान करो, तो तत्वार्थ तो अनंत है क्योंकि अनंत वस्तु है, उनके अनंत स्वभाव है, तो किसका किसका श्रद्धान करेंगे हम। तो ये तो एक तो अनंत कहने थे आपने क्योंकि अनंत वस्तु है दुनिया में, और नहीं तो फिर तुमने ना जीव अजीव जब विभाजन कर ही लिए तुमने कि एक जीव होता है, जीव को छोड़ के बाकी सब अजीव, तो इसमें भी सब आ गए, तो 2 ही कहने थे, ठीक ना। एक तो जीव अजीव 2 कहो या फिर अनंत कहो, ये 7 क्यों लेकर आ गए आप, समझे क्या। एक तो 2 कहने थे या फिर अनंत कहने थे, 7 क्यों, ये 5 क्यों ऐड हुए। तो 5 जो है वो जीव अजीव में विभाजन हो जाते इसका भी, ठीक है नहीं, तो अलग से 5 क्यों कहे, ऐसा प्रश्न है। तो उस प्रश्न को हम अच्छे से समझेंगे। हमने पढ़ना चालू किया था, देखो यहाँ यदि पदार्थ श्रद्धान करने का ही प्रयोजन होता तब तो सामान्य से या विशेष से जैसे सर्व पदार्थों का जानना हो वैसे ही कथन करते, वह तो यहाँ प्रयोजन है नहीं, यहाँ तो मोक्ष का प्रयोजन है। सो जिन सामान्य या विशेष भावों का श्रद्धान करने से मोक्ष हो और जिनका श्रद्धान किए बिना मोक्ष न हो, उन्हीं का यहाँ निरूपण है। समझ में आया, पूरा एक साथ पढ़ लिया कल, क्योंकि मैंने बता दी थी बात कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि तेरा नॉलेज और बिलीफ सही हो, क्योंकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि तुझे सुख मिले समझेगा नहीं, क्योंकि तेरा भी ऑब्जेक्टिव वही है। हम तेरा नॉलेज इंप्रूव करना नहीं चाहते, समझेगा नहीं,
तेरे बिलीफ इंप्रूव नहीं करना चाहते, तेरे अंदर सुख उत्पन्न करना चाहते। समझे क्या नहीं? क्योंकि तू भी सुख के लिए प्रयत्नशील है, तो सुख को ही मोक्ष कहा जाता है। तो हमारा उद्देश्य जब मोक्ष है, पूर्ण सुखी होना है, तो पूर्ण सुखी होने के लिए जिनको जानना आवश्यक है उसकी चर्चा करेंगे हम। समझे क्या नहीं? हमारा सिर्फ ये नहीं देखना, नॉलेज इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द जिनवानी। समझे कि नहीं? नॉट द जैनिज्म। जैनिज्म या जिनवानी का सिर्फ उद्देश्य इतना नहीं होता है कि हमारा ज्ञान सही हो। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे अंदर सुख उत्पन्न हो। ध्यान से सुनना भैया, मैं और एक बात बताता हूँ। जिस ज्ञान से सुख उत्पन्न नहीं हो वह ज्ञान अज्ञान के ही कैटेगरी में आता है। सिंपल बात याद रखना। इसलिए हम वो लौकिक पढ़ाई को इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? क्योंकि उससे सुख नहीं आता। और जिनवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक है ना, वो भी है, सो पावे सुख चैन जहाँ वाणी के ज्ञान से। समझे क्या नहीं? उसी में आगे सो पावे सुख और चैन, सुख चैन इस ज्ञान से मिलता है। मतलब जिनवानी का उद्देश्य जो 7 तत्व सिखाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमारा नॉलेज इंप्रूव करके नॉलेज सही किया जाए, नहीं। नॉलेज बढ़ाना, नॉलेज इंप्रूव करना ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। सुख उत्पन्न करना ये ऑब्जेक्टिव है। सुख उत्पन्न करना है, इसलिए हमने 7 तत्व बताए, ये बोल रहे हैं वो। अगर सुख उत्पन्न नहीं करता तो मैंने बताया था कल बात आपको, जीव और अजीव इसमें भी काम हो जाता हमारा। समझे? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ही ऑब्जेक्टिव होता हमारा, तो जीव अजीव तत्व बस हो जाते। लेकिन हम सम्यक चारित्र भी उत्पन्न करना चाहते हैं। सम्यक चारित्र के लिए वो 5 तत्व समझना आवश्यक है। मैंने कल लॉजिक दिया था ना आपको कि जीव अजीव से आपका सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन सम्यक चारित्र के लिए आपको 5 तत्व जानना आवश्यक है। वो जो 5 बताएंगे, समझ गए? तो हमारा सिर्फ वो पूछ रहा था ना कि अनंत बोलने थे आप या फिर 2 ही बोलने थे। तो हमारे को अनंत बोलने में और 2 बोलने में प्रॉब्लम ये है कि उससे तेरा सुख नाम का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, तो सुखी नहीं हो पाएगा। अनंत बोलेंगे तब भी सुखी नहीं होगा और 2 बोलेंगे तब भी सुखी नहीं होगा। हमें तुम्हें पूर्ण सुखी करना है, पूर्ण सुखी करना है, मुक्त करना है, इसलिए वो वहाँ पर 7 तत्वों का वर्णन है। लॉजिक समझिए आपको? ऐसे वर्णन उन्होंने तीसरे अधिकार में आया ना, प्रयोजनभूत 7 तत्व। कहाँ पे आया है? तीसरे में कि दूसरे में? चौथे में। तो वहाँ पे भी प्रयोजनभूत 7 तत्व ऐसा वर्ड है उसका, है कि नहीं? और उसी से प्रयोजनभूत का अपने ग्रुप का नाम रखे, क्योंकि प्रयोजनभूत मतलब जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध हो, हमारा सुखी होने का प्रयोजन है। प्रयोजन हमारा और कुछ नहीं, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना कोई जगह चाहिए, ना कोई व्यक्ति चाहिए। सच बताओ, मेरा और आपका सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है, सुखी हो। हम सुखी हो जाए बस, बराबर है क्या नहीं? तो सुखी होना जब हमारा प्रयोजन है, तो ये सुखी होने का प्रयोजन किससे सिद्ध होता है? 7 तत्वों से ये सुखी होने का प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए 7 तत्वों को प्रयोजनभूत 7 तत्व भी कहते हैं। समझेगा नहीं? उसको वर्ड क्या है? प्रयोजनभूत 7 तत्व। इन 7 तत्वों के ज्ञान से, हमारा श्रद्धान से हमारा सुखी होने का प्रयोजन या मुक्त होने का प्रयोजन सिद्ध होता है। इसलिए इन 7 तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये 7 से हमारा सुख लिंक्ड है। बताऊंगा मैं, सिद्ध भी कर दूंगा, गारंटी हमारी है ना। अब इससे हमारा मतलब लॉजिकल भी, सिर्फ वो बोल रहे हैं ऐसा नहीं, हमारे अंदर से बात आनी चाहिए कि ये सही बोल रहे हैं ये, है ना। और हमारे को लॉजिकली भी समझना चाहिए। देखो, मैं तो कोई भी चीज़ जिनवानी के बिना लॉजिक के लेता ही नहीं हूँ। मैं जब तक उसको ऐसे सोचूंगा नहीं कि अरे कैसे क्या है, फिर उसके कारण खोजते खोजते हम बराबर उसके लॉजिक की लिंक पर बैठ जाते हैं, कनेक्ट द डॉट्स हो जाते हैं कि डॉट्स ऐसे ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। समझे क्या? देखो, सो जीव अजीव यह तो 2 बहुत द्रव्यों की एक जाति अपेक्षा सामान्य तत्व कहे। देखो अब इसमें क्या क्या शब्द है, बात समझना। बहुत द्रव्यों की एक जाति मतलब जीव और अजीव, ये डिवीजन हुआ है तो ये जाति की अपेक्षा हुआ है। कौन सी जाति? ध्यान सुनना। तो बहुत द्रव्यों की, देखो क्या लिखा है, एक जाति अपेक्षा सामान्य रूप तत्व कहे। ठीक है, कौन सी 2 जाति बताई? बोलो, बता। एक में बताता हूँ, ध्यान सुनना। एक जाति जानने देखने वाली और एक जाति नहीं जानने देखने वाली। समझ रहे? ध्यान सुनना। किसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ही जानने देखने वाली जाति हूँ क्या? वो दूसरे जीव, वो उनका जानना देखना मेरे जानने देखने से थोड़ी लिंक है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? जिसमें चेतना पाया जाए, ज्ञान दर्शन पाया जाए, वो एक जाति, और बाकी जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है मेरी, वो सब
पराई जाति, समझे क्या नहीं? स्वपर भी बोलते हैं उसको, आपा पर भी बोला गया है, समझ गए? देखो ध्यान सुनना, समझाता हूँ आपको। तो जाति की विभाजन हमने दो कर दी, एक स्व की जाति और एक पर। द्रव्य को, पूरे द्रव्य को डिवाइड कर दिया, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन वो मैं, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं वो पर। तो तेरे शरीर में भी ज्ञान दर्शन नहीं है, घर गाड़ी बंगले में भी नहीं है, और दूसरे जीवों में भी मेरा ज्ञान दर्शन नहीं है, इसलिए वो सब के सब एक साथ हमने साइड में निकाले। इसलिए दो द्रव्य जानना जरूरी है, वो बताऊंगा अभी मैं आपको। देखो क्या लिखा है, यह दोनों जाति जानने से जीव को आपा पर का श्रद्धान हो। आपा पर बताई थी मैंने कल बात। आपा वर्ड आया कैसे है, जैसे अपन जो यूज़ करते हैं वो बोलते हैं अपने, तो अपने वर्ड आता है आपा से, और आपा वर्ड कहाँ से है? संस्कृत से। अप्पा सो परम अप्पा, प्राकृत। अप्पा, अप्पा मतलब आत्मा, समझे? ध्यान से ना, वो शब्द कहाँ से आते हैं, हम जो प्रयोग कर रहे हो कहाँ से डिराइव्ड है वो समझो। प्राकृत वर्ड क्या है? अप्पा। अप्पा मतलब आत्मा, समझे क्या नहीं? अप्पा, अप्पा सो परम अप्पा, तो आत्मा ही परमात्मा होता है, जो पुण्य शास्त्र में सुना है। तो अप्पा मतलब आत्मा, समझ रहे? अप्पा से बना आपा, और आपा से बना अपने, समझे क्या नहीं? तो हमारे को जो श्रद्धान चाहिए वो किसका चाहिए? अपने और पराये का, समझे क्या कहा? अपने और पराये का। तुम्हें क्या बोलो, दुनिया के लोग भी अपने और पराये का विभाजन करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं? ये चार लोग जो है, हम दो हमारे दो, वो अपने हैं और चार छोड़कर पराये हैं। थोड़े से और अच्छे होंगे तो 6 जनों को अपना बोलेंगे, बाकी को पराया बोले, 10 जनों को, 15 जनों को, एग्जाम्पल ऐसा विभाजन करते हैं लोग अपने और पराये का। ज़्यादा ज़्यादा कहते वो बंगले में रहने वाले तो उनको अपना अपने है ना, और बाकी सब पराये, ऐसा विभाजन चलता है दुनिया में, ठीक है? अपने पराये का। अब अपन रियलिटी वाला अपना पराया देखिए, रियलिटी में अपना पराया कौन है? देखो ये बॉडी जो है ये पूरी की पूरी यहाँ रह जाती जब हम चले जाते हैं, समझे कि नहीं? तो ये बॉडी जब ये रह जाती है यहाँ पर, ये रिश्ते नाते भी मेरे साथ आगे जाते नहीं है, समझे कि नहीं? और घर गाड़ी प्रॉपर्टी वो भी जब मेरे साथ नहीं जाती, तो ये तो मेरे पराये में ही आते हैं। वस्तु स्वरूप से देखो, वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो ये पराये नहीं है क्या? ये देह पराई है कि नहीं है? अगर ये स्व होती तो मेरे साथ चलनी चाहिए ना, स्वर्ग नरक मोक्ष में, ये मेरा शरीर मेरे साथ चलना चाहिए। अगर मेरा शरीर है तो विचार करो, मैं अगर बहुत बुरे भाव की और नरक में जा रहा हूँ तो ये शरीर आएगा क्या मेरे साथ? और मैं अच्छे भाव करे मैं स्वर्ग में गया तो शरीर आएगा क्या? विचार करो। जब ये शरीर मेरे साथ आता नहीं तो ये मेरे पराये कैटेगरी में आता है, जहाँ देह अपनी नहीं, यही कहा ना, अपनी नहीं करता क्या? अपनी नहीं करते क्या? पराई, अपनी नहीं वो पराई, समझे क्या नहीं? बच्चियों को, लड़कियों को बोलते लोग पराया धन है, पराया धन। क्यों? दूसरों के घर पे जाके उनकी बन जाएगी समझे क्या नहीं? तो बच्चियों को पराया धन बोलते थे, तो पराया का मतलब अपना नहीं, जो मेरा नहीं सो पराया, समझे क्या नहीं? बताए ना, सज्जन व्यक्ति तो पराई वस्तु को अच्छा मानते ही नहीं, पर स्त्री, पर पुरुष, पर धन, समझे क्या नहीं? वो इनको अच्छा नहीं मानते। तो वैसे ही एक सच्चा जीव पर द्रव्य को कभी अपना नहीं मानता, पर द्रव्य को अच्छा नहीं मानता, समझे क्या नहीं? तो स्वद्रव्य और पर द्रव्य का विभाजन पहला इम्पॉर्टेंट वर्क है हमारे लिए, कि वी शुड नो कि मैं कौन हूँ, या मेरा क्या है, अपना क्या है और पराया क्या है। अपना पराया, दुनिया में आप अपना पराया किए बिना जीते हो क्या? हम दुकान पे जो पैसे कमा रहे वो आप पड़ोसी के लिए कमा रहे कि नहीं है? कुछ भी बातें कहते तो कौन पड़ोसी के लिए कमाता है? हम तो हमारे बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, वॉटेवर जो भी आपका होगा उनके लिए कमा रहे, सही है कि नहीं? तो मुझे बताओ, वहाँ पर भी तो 100 पर किया है ना अच्छे से। गलती से किसी के पास 200 रुपये एक्स्ट्रा चले गए तो भैया वो हमारे आ गए पैसे तुम्हारे पास, तो सोचो वापस 100 बच्चे 200 रुपये खर्च कर दिया अलग बात, दुकानदार के पास 200 एक्स्ट्रा चल गए, भैया 200 एक्स्ट्रा आ गया हमारे तुम्हारे पास, तो वो पर आए 100 पर कैसे करते हैं? करते क्या नहीं? तो वापस 100 पर चलता कि नहीं चलता? मुझे बताओ। तो जितना भी हम दुकान पे मेहनत करते हैं, समझे क्या नहीं? दुनिया में जितनी मेहनत कर रहे हैं हम, वो किसके लिए कर रहे हैं? अपनों के लिए। बताओ काय के लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं हम, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। बात समझ रहे? बेसिकली तो सब तरफ क्या क्राइटेरिया है? बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए, यही है ना? दुनिया के बच्चों के लिए तो करते नहीं हम। तो अपने, जब तू मेहनत करता है और वो किसके लिए करता है? अपनों के लिए करता है। तो पहले मेहनत करने से पहले अपने क्या ये समझ ले, नहीं तो मेहनत पूरी परायों के लिए हो जाएगी। हो रही कि नहीं हो रही ये भी बात बता दो।
कैसी बातें कर रहे हो, बच्चे अपने नहीं क्या? बेटा तो बहुत बड़े भ्रम में है, अपने बच्चे हो। मतलब मेरी नज़र से देखो आप तो बिल्कुल डिफरेंट एंटिटी है वो। खुद अपने कर्म लेकर आ गया, खुद जब आने का तब आया, अपना अपना शरीर लेकर आ गया, अपने अपने उदय लेकर आ गया, निरोगता सरोगता सब लेकर आया अपना अपना। उसको घर में रहना तो बड़े घर में तो वो घर भी लेके आ गया, गाड़ी लेकर आ गया, समझ रहे, सब लेकर आया है वो। हम कैसे क्या उसको अपना बोले, बताओ? हम अपना पराया प्रॉपर कर नहीं रहे हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि हम पूरा जीवन परायों के लिए जी ले। तो जीवन को निरर्थक तभी कहा जाता है जब ये जीवन परायों के लिए जिया गया, और सार्थक तभी कहा जाएगा जब ये स्व के लिए जिया गया। अब समझ रहे ना, एकदम सिंपल है एकदम। स्व के लिए जिया गया तो ये जीवन सार्थक, और पराये के लिए जिया तो ये जीवन निरर्थक है। समझ रहे ना एकदम? तो ये विभाजन जरूरी है क्या नहीं है स्व पर का? क्या लगता है आपको? नहीं भैया कौन करेगा, पहले हम अब हित करने को लग जाएंगे। हमने कहा ना, हित अहित की बातें सेकेंडरी रहती है, स्व पर की बातें प्राइमरी। समझे कि नहीं? तो भैया आपा और परा, आपा पर, समझे कि नहीं? तो आपा पर प्रॉपर्टी में करते कि नहीं, भाई भाई लड़ लेते दो से, भैया ये प्रॉपर्टी अपनी है कि नहीं? पिताजी की प्रॉपर्टी रही तो दो भाई लड़ लेते हैं, है कि नहीं? मुझे बोलता माँ बाप प्रॉपर्टी दे के गए तो बच्चे दुश्मन होते, देना ही नहीं प्रॉपर्टी उनको। भैया मेहनत, उनके पास पैसे कम रहेंगे, दोनों साथ में मेहनत करके घर बनाएंगे और फिर दोनों को प्यार से रहेंगे। वो प्रॉपर्टी तो कोर्ट में लेके जाएंगे वो, मेरी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी, मेरे को इतना चाहिए, मेरे को इतना चाहिए, समझे? तो कहना क्या, शॉर्ट में हमारे को ये नहीं बोलना है कि प्रॉपर्टी देखो देने की हो इनको, बात को तेरे है क्या वो, पहली बात समझ ले। तो कहना सिंपल ये है कि आपा पर का विभाजन पहला जरूरी कार्य है। वो उन्होंने लिखा भी है लॉजिक, क्यों चाहिए ये विभाजन, क्यों चाहिए, और बहुत गजब की लॉजिक दी है उन्होंने, समझे क्या नहीं? अब समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। मैं आपको भूमिका बना रहा हूँ कि पहला रिक्वायरमेंट हमारे को ये है कि हम स्व पर को अच्छा करें, आपा पर को अच्छा करें। समझ रहे? आपा मतलब कौन? जो यहाँ से अब जब ये आयु खत्म होगी तो जो आपके साथ जाएगा वो आपा है, और जो रह जाएगा वो पर है। इतना तो सरल है। मेरा सो जावे नहीं, जावे सो मेरा नहीं, यही बेसिक क्राइटेरिया है ना। या मेरा जो रहता है वो जाता है क्या कहीं पे? नहीं जाता। जो जा रहा है वो मेरा है क्या? नहीं। समझे कि नहीं? तो आप जब यहाँ से जाओगे तो आपके साथ जो आएगा वो आपका आपा है, और यहाँ पे जो रह जाएगा वो पर है। तो वो क्या है? वो आपा पर। अच्छा, जो जा रहा है वो आपा है और जो रह जा रहा है वो पर है। तो मुझे बताओ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ दिन भर, या फिर मैंने जितनी लाइफ बिताई, वो आपा के लिए बिताई कि पर के लिए? आप समझे क्या भैया? पूरा पर के लिए जीता हूँ मैं, समझ रहे ना भैया? तो इसको मैच्योर जीवन बोलेंगे क्या हम? इसको समझदारों का जीवन बोलेंगे क्या? बताओ। इसको ना समझ का जीवन बोलते हैं, इसको मोहियों का जीवन बोलते हैं, समझे क्या? जितने मोही हैं वो पर के लिए जीते हैं, याद रखना, सच बता रहा हूँ आपको। और जितने ज्ञानी जीव है वे स्व के लिए जीते हैं। विचार करो, ये बातें सच, इसे सुन के छोड़ देने जैसी बातें नहीं है, ये आंखें खोलने जैसी बात है कि भैया मैं सच में पर के लिए जी रहा हूँ क्या? समझे कि नहीं? दुनिया झांसे में डालेगी तुम्हारे को, अरे तेरी पत्नी तेरे बच्चे, झांसे में ना किसी के भी, सच बता रहा हूँ मैं आपको। वो ठगों की टोली गई है, जिनवानी उनको ठगों की टोली बोलते, सच बता रहा हूँ आपको। वो ठग दे तुझे पता नहीं है। तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, उनको रखवालों की उपमा दी गई है। तन को कारागृह की उपमा दी है और वनिता को बेड़ी का उपमा दी है। हम समझता ही नहीं, हम वैराग्य भावना में लिखी वाली लाइन नहीं है वो मतलब जो हमारी बेड़ी है, जो रखवाले हैं मुझे इस जेल में रखने के लिए रखवाली कर रहे हैं, वो उनसे मुझे प्रेम है। बताओ, तो ये आपा पर का विभाजन नहीं करने से हो रहा है सब दिक्कत। मुझे बता, तो तीर्थंकर उनके भी बच्चे बच्चे थे ना, 19 के तो थे ना, तो छोड़ के क्यों गए? विचार करो, आपा पर बराबर किया नहीं उन्होंने? आपा पर बराबर किया कि नहीं किया? तो आपा पर हम गड़बड़ कर रहे हैं, याद रखना। एकला जी आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो है, साथी सगा न कोई। सही है क्या? सिर्फ बोलते क्या है, रियलिटी है। पूछ के देखो घर वालों को। अब मेरा टाइम आ गया है 2 महीने के बाद, कौन कौन चल रहा बताओ, सब रियलिटी सामने आ जाएंगे तुम्हारा। ये सब मोह के बंधन है, झूठे झूठे, कितने बताऊँ मैं आपको, एक ने हज़ारों एग्जाम्पल।
पहले बहुत कठिन था, क्योंकि पहले मोह बहुत, ऐसा प्रेम बहुत, वात्सल्य बहुत था। आजकल तो वो भी कठिन नहीं समझाना, क्या कि भैया कोई सच्चे नहीं, सब स्वार्थी है। एकदम वो तो पग पग पर दिखते हैं स्वार्थ, दिखता कि नहीं दिखता। पहले जब हम बोलते थे परिवार वाले स्वार्थी, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था, हे वो बहुत प्रेम करता है मुझसे, बहुत प्रेम करता है, सच में था भी प्रेम, समझे कि नहीं। और अब स्वार्थी बोले तो हाँ सही बात है, स्वार्थी सब सच में स्वार्थी है, रियलिटी है नहीं ये तो, है क्या नहीं। स्वार्थ बोलो, सब स्वार्थ के है भीरी, यही लिखा है ना, सुत दारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। बताओ, स्वार्थ की भीरी है, भीरी मतलब दुश्मन, समझना थोड़ी बात को, ठीक है। पढ़ता हो देखो, तब पर से भिन्न अपने को जाने, कब, जब आपा पर किया तो क्या होगा, तुझे जब अपना स्व दिखेगा, क्या कि जो जाने वाला है यहाँ से उतना ही मेरा है, तुम वो जो जाने वाला है वो कौन सा पार्ट है, फिर उसको तू जानेगा कि ये इतना पार्ट जाता है, कौन सा पार्ट, ये इधर जो है अंदर, समझे कि जिसके अंदर ज्ञान दर्शन सुख वीर ऐसे अनंत शक्तियों से भरा हुआ, वो वाला मेरा पार्ट है, दैट इज माई पार्ट, दैट इज मी, समझे कि नहीं। एंड एवरीथिंग एल्स इज नॉट मी, इट इज नॉट माइन, समझे कि नहीं, विचार करो। तो अब तब अपने आप को देखो, पर से भिन्न अपने को जाने, तो आपा पर सही नहीं करने से ही हमारे को अपने को जानने की जिज्ञासा नहीं हो रही है, विचार करो ज़रा, सही है कि नहीं। जब पर को अपना मान लिया जाएगा तो अपनी खोज करेंगे कैसे। दादा एग्जाम्पल देते थे कि एक गांव में चोरी हो गई, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बहुत पसंद आता है मुझे एग्जाम्पल। एक गांव में चोरी हो गई तो पुलिस वाले को गवर्नमेंट ने दिया कि 24 आवर्स के अंदर तेरे को पुलिस चोर पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी सबके शिफ्टिंग कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे तुम्हारे को। तो पुलिस के ऊपर प्रेशर आ गया कि भैया अब 24 आवर्स के अंदर तो चोर पकड़ने पड़ेंगे। तो क्या कर लिया उन्होंने, वो मिला तो नहीं रियल, एक फेक चोर को लेकर आगे बंद कर दिया कि हमने पकड़ लिया। अब बताओ, अब प्रॉब्लम क्या होगी इससे प्रॉब्लम ये होगी कि अब जो चोर एक्चुअल में है वो तो पकड़े ही नहीं जाएंगे, समझे क्या, क्योंकि तुमने गलत को सच्चा चोर मान लिया, तो सच्चे चोर पकड़े ही नहीं जाएंगे, बराबर है कि नहीं। बस ऐसा ही है, बताओ, तुमने गलत जगह में अपना स्थापन कर दिया तो क्या हो गया, अपने की खोज ही बंद हो गई, रियल मी खोजना ही बंद हो गया समझे कि नहीं। विचार करो, क्योंकि गलत जगह अपने अपनापन स्थापन कर लिया है। जो सब चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है, उधर जब मैंने अपनापन स्थापन कर लिया है, तो जो जाने वाली चीज़ है उसमें अपनापन स्थापन ही नहीं हो रहा, समझे कि नहीं समझे। अब देखो, जिनकी एज ज़्यादा हो जाए उनको तो पक्का मान अपन जाने वाले, अब है कि नहीं। तब भी जो पराई चीज़ें उसका कैसा मोह चढ़ता है, बताओ, जाता नहीं शांति से, भला क्या वो पत्ता मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरे इधर उसमें बेचारा तड़प के जाता है, सच बताओ, क्योंकि वो मोह निद्रा ने जागती, आपा पर सही नहीं किया है। तो आपा पर कौन कर सकता है, जिनवानी पढ़ने वाले ही कर सकते हैं, याद रखना। जिनवानी पढ़कर जो चिंतन करेंगे, जो जागने की भावना रखेंगे, सत्य को स्वीकारेंगे, सत्य को स्वीकारने के लिए 56 इंच की छाती ही लगती है कि ये पत्नी मेरी नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं, बोलने के लिए, समझे कि नहीं, मानने के लिए, वे सब स्वार्थ, समझे कि नहीं। सब लिखा है कि वो वैश्या जैसा रहता है उन परिवार वालों के साथ में, कैसा झूठा प्रेम बताता है, किसी बात कर रहे हैं, मायाचारी नहीं है, उनको दुख ना हो इसके लिए झूठा प्रेम बताता है, उनको कुछ अपने लगते नहीं वो, समझे क्या कह रहा हूँ मैं, अपने दिखते नहीं है पर क्या करे, उनको दुख ना हो जाए इसके लिए प्रेम बता देता है। ऐसे जिनवानी लिखिए, समझ रहे क्या, नगर नारी को प्यार था, कादे में हेम अमल है, विचार करो। और हमको तो सब प्रेम आ रहा पागल जैसा, कहाँ से आ रहा है, भ्रम से, मोह से, मिथ्यात्व से, आपा पर सही नहीं करने से, समझे क्या नहीं समझे। इतना प्रेम आ रहा है कि उसके लिए हम जिनवानी भी छोड़ सकते हैं, हम मंदिर छोड़ सकते हैं, हम स्वाध्याय छोड़ सकते हैं, सही है कि नहीं, विचार कर लेना। मतलब हम उधर इतने बिजी हो जाते हैं कि हम कितने बार मंदिर स्किप कर देते हैं, हम स्वाध्याय स्किप कर देते हैं, हम समझ जिनवानी स्किप कर देते हैं, हम मोक्ष मार्ग और मनुष्य बहुत बर्बाद करने पर तुले हैं, वो मोह के चक्कर में, है कि नहीं, विचार कर लो। मतलब इस पूरे जीवन में हमारे को हमारे लिए समय नहीं हो गया, ऐसा हो गया, बताओ, समझे कि नहीं, अपने लिए समय नहीं है, कहाँ जीवन जा रहा है फिर, परायों के लिए, समझे कि नहीं। इसलिए बोलता अमीर वो जिसको स्वयं के लिए समय हो, बस इतना ही समझ लेना, स्वयं के लिए समय मिलना, वही अमीर है। जिसको स्वयं के लिए समय नहीं, वो गरीब ही है, ठीक है। देखो पढ़ता हूँ आगे, तब पर से भिन्न अपने को जाने,
अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करे। समझ में आया? कि देखो जाना तो मुझे अकेले को है, और जहाँ जाना है वहाँ पे और जन्म मरण है। फिर जन्म मरण का अंत कब होगा? तो जन्म मरण के अंत कोई नाम कहते मोक्ष। तो भैया फिर जब मैं स्वयं को जान लूंगा कि भैया ये शरीर यहाँ पर रह में जाने वाला आगे, तो मुझे पता है मेरे को आगे और जन्म मरण करने पड़ने वाले, तो भैया मुझे जन्म मरण नहीं करने। तो फिर मैं क्या करूँगा? स्वयं को मोक्ष प्राप्त कराने का प्रयत्न करूँगा, यानी स्वयं को मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करूँगा। समझ रहे? मतलब कब स्टार्ट होगा हमारा रियल वर्क? हमारा रियल वर्क तब स्टार्ट होगा जब आप स्व पर विभाजन करोगे। नहीं, अगर अपने इसमें लेट किया तो आप पूरे जीवन पर के लिए जीना चालू रखोगे, जारी रखोगे वही। इसलिए पहले में आप विभाजन पहले पक्का कर लो, स्व पर का अच्छा डिवीजन कर लो, तो क्या हो जाएगा? आप आपके हित के लिए कार्य करोगे। तो हम स्व के हित काम करेंगे, फिर पत्नी बच्चों का कौन देखेगा? उनका देखने के लिए उनके कर्म है। स्वयमेव स्वकीय है ना, क्या है वो? स्वकीय कर्मोदयान, समझ रहे? सभी जीव, हाँ, सर्व जीव के स्वकीय कर्मोदय से उनके जन्म मरण सुख दुख होते हैं। तेरे ऊपर तो 1% की जिम्मेदारी नहीं। जुनमान के ऊपर हाथ रख के बोलता हूँ, मैं इतना डीपली जाना है इस चीज़ को कि आपके ऊपर 1% की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं बच्चों का होगा, पत्नी को पता ही नहीं बेटा, उनका एक एक कर्ण उनके उदयावली देती है उनको। मतलब भ्रम में जी रहा है तू, तेरी तू उनकी उदयावली चेंज करके बता, भला उनको निरोगी करके बता, उनकी इंजुरीज रिकवर करके बता, समझे कि उनके ज्ञान को बढ़ा करके बता कुछ तो करके बता उसके जीवन में, उसको प्राइम मिनिस्टर बना के बता, समझे, चक्रवर्ती बना के बता तेरे हाथ में क्या है। वो उदयावली लेकर आता है वो अपनी, विचार करो। तो बोलना क्या है कि हम बाय डिफॉल्ट उनके हित में लग गए हैं, जबकि मैंने बताया बंधन है। क्यों? मैं सुखी करूँ दूसरों को या दुखी करूँ, यह सब। कल जो एक वीडियो घूम रहा था, देखो बहुत व्हाट्सएप स्टेटस चले कल, पता है आपको, कि एक की पूजा करने से दूसरों की लाइफ कैसे बढ़ सकती? नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? एक जन पूजा कर रहा है, एक जन भूखा रह रहा है, और दूसरे की लाइफ बढ़ रही है। नहीं समझा? देखो, समझा ही नहीं समझा? आया कि नहीं समझ में? तो जब ऐसा हो सकता है क्या कि पूजा मैं करूँगा या फिर मैं भूखा रहूँगा, तुम्हारी लाइफ बढ़ जाए। अगर ऐसा रहता तो फिर पत्नी क्यों कर दी? फिर पति क्यों नहीं करते? और वाह वाह। और फिर तो मेरे बच्चे के लिए मैं 10 दिन उपवास करूँगा, समझे कि नहीं? पति के लिए क्यों? फिर बच्चे के लिए भी चलना चाहिए ना। विचार करो। तो जैसा एक के उपवास करने से दूसरे की लाइफ नहीं बढ़ सकती, तो एक के पुरुषार्थ से दूसरों के धन वगैरह नहीं बढ़ते। सबको अपने अपने उदय के अनुसार मिलते हैं। समझ लो बात को, एकदम गहरी बात है, अच्छी बात है, जिससे हमारे अंदर शांति उत्पन्न होगी, सुख उत्पन्न होगा। समझे कि नहीं? इससे आपका जीवन भार से रहित हो जाएगा। आज के पॉइंट में लिखा हुआ है कि धार्मिक होना, धर्म बढ़ना इज इक्वल टू निर्भर होते जाना। जितना निर्भर उतना धार्मिक। भार वाला जीवन वो धार्मिक जीवन नहीं है, निर्भर। मेरे ऊपर किसकी जिम्मेदारी है बताओ? मेरे ही मोक्ष की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, बस, बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं। अगर मैंने, याद रखना, मुझे जीवन के अंत में रिग्रेट नहीं फील होना चाहिए क्या कि मैंने मेरे लिए जिया ही नहीं। द बिगेस्ट रिग्रेट इज दिस, समझे क्या नहीं? चलो अपने खुद के लिए जिए ही नहीं। क्यों नहीं हम अपने खुद के लिए जिए? समझे कि नहीं? ये रिग्रेट से बाहर हो, खुद के लिए जियो। तुम खुद का कल्याण करोगे तो सामने वाले भी खुद का कल्याण में लग जाएंगे, उनका भला होगा, उनका बुरा नहीं होगा। याद रखना, प्रेरणा भी मिलेगी उनको सच्ची वाली। देखो, अपने हित के अर्थ मोक्ष का उपाय करें। तो हम दुकान करते ना, दुकान पे जाते तो अपने हित के लिए जाते कि नहीं? दुकान अपने हित के लिए जाते कि नहीं? हम दुकान, व्यापार, खान पान किसके हित के लिए कर रहे हैं? अपने। तो अपने ही गड़बड़ है। दुकान भी हम अपने हित के लिए जाते हैं, पता है ना आपको, लेकिन समझ में गड़बड़ी हो गई कि अपना ये समझ लिया। हाँ, ये अपने में गड़बड़ है, समझे ना? देखो, और अपने से भिन्न पर को जाने, तब क्या होगा? पर द्रव्य से उदासीन होकर रागादिक त्याग कर मोक्ष मार्ग में प्रवर्ते। जब तूने आपा पर सही कर लिया तो अब काम किसके लिए करेगा? आपा के लिए। और पर से क्या होगा? उदासीन, कह रही है अपने है ही नहीं। मैं बच्चे के लिए बहुत करूं मेरे, लेकिन वो मुझे इसके बाद कितने भाव के बाद मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी गारंटी नहीं है, पता है आपको भैया। और मैं उतना ही कर पाऊंगा जितना उसका उदय है। तो विचार करो, फिर मैं उधर जिंदगी डाल रहा हूँ तो मैंने सार्थक हो रहा है कि निरर्थक हो रहा है? निरर्थक हो रहा है। इसलिए उधर से उदासीन हो जाओ, समझे? अब बोलेंगे अभी अब बहुत ही अध्यात्म लेके जा रहे, चरणान्वित का क्या होगा लौकिक जीवन का? अरे आप समझ लेना मेरी बात, डरना मत। सच्चाई स्वीकारने में कभी डरना मत।
और इसका क्या होगा क्या होगा, तेरी चिंता से कुछ होता नहीं भैया, कुछ भी नहीं होता दुनिया में। हमने उन बच्चों को देख लिया जिनके माँ बाप बचपन में छोड़कर चले गए या एक्सपायर हो गए, वो भी बच्चे बहुत अच्छे अच्छे कर ली दुनिया में। कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, याद रखना। ही वस्तु स्वतंत्र है, समझ रहे। अणु अणु स्वयं में लीन है, करता ना धरता कोई है, याद रखना इस बात को। तो कहना क्या है कि उधर उदासीन हो जाने चाहिए थे हम, किधर, पत्नी के हित करने में, बच्चों के हित करने में, देह के हित करने में। क्यों? क्योंकि ये मेरी चीज़ें नहीं है, ये मेरे साथ नहीं चलते, समझे कि नहीं। तो उधर उदासीन होना अर्थात उधर का राग छूटना, मतलब उधर की इच्छाएं छूटना, इच्छा छूटना, राग छूटना। उदासीन होना मतलब उधर मेरा चित्त भागना नहीं। तो इससे क्या होगा, इच्छा छूटेगी, राग छूटेगी, तो सुख शांति उत्पन्न होगी। समझे क्या भैया? ये सुख शांति का मंत्र है, शांति मंत्र है ये, कि यदि आप उधर से उदासीन होंगे तो ही सुख शांति आएगी, नहीं तो उलझे हुए रहोगे तो कॉम्प्लेक्स बढ़ते जाएगा, मतलब क्या, गुंता गुंत, समझे, मेस्टअप हो जाओगे आप। नहीं बाबा, फिर देखो सिर्फ बच्चे के हित करने के लिए फिर हमको बहुत सारे कमाने पड़ते, फिर उसमें झोल झाल भी करने पड़ते, इसके ज़्यादा ले, उससे ज़्यादा ले, ये कर वो कर वो कर। फिर भी नहीं हुआ तो फिर और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करो, और निगेटिविटी क्रिएट करो कि मेरे भाई ने ज़्यादा ले लिया, मेरे इसने ज़्यादा ले लिया, सब गड़बड़ कर दोगे तुम। फिर धर्म के लिए भी टाइम नहीं हमारे पास, फिर जिनवाने के लिए टाइम नहीं। फिर सोचो, एक बच्चे का अच्छा करने के चक्कर में, समझे कि नहीं। बहुत अच्छा वीडियो देखा था मैंने परसों में, बता दो कि भैया आजकल तुम जो बच्चों को भारी भारी एजुकेशन दे रहे हो, टॉप का, लाखों करोड़ों खर्च करके, ये बच्चे माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो कौन सा एजुकेशन दे रहे हो तुम इनको। ये सब बच्चे अपने माँ बाप को इधर दे रहे, ओल्ड एज होम डाल रहे, माँ बाप से रफ तरीके से बात करते हैं। ये कौन सा हाई एजुकेशन है तुम्हारा? तुम जो लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं बच्चों के एजुकेशन पे, वो अच्छे तो भी बन रहे, तो भी विचार कर लो। बच्चों के भलाई के लिए जो निकले ना, बताओ ना, बहुत अच्छे प्रश्न था उसमें कि जो बच्चों के भलाई के लिए निकले, उनके बच्चे आज देखो तुम शराब पीने लग गए हैं, बराबर है, गलत व्यसन में लग गए हैं, सट्टेबाजी करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, हेल्थ डिटोरिएट हो रही है। तो तुम बच्चों के भले के लिए जब निकले थे तो बच्चों का भला भी तो नहीं किया तूने, सही है नहीं। जो देखो धर्म नहीं करते और बच्चों के हित के लिए दिन रात मेहनत करते, उन बच्चों की हालत देखना आप, सच बता रहा हूँ मैं आपको, सच में देखना आप। मैंने तो लिखा था कि अमीरों के बच्चों की हालत आज के डेट में समाज के लिए डाली थी मैंने ग्रुप में, सब बहुत ग्रुपों में, कि आज के जो अमीर घर के बच्चों की हालत क्या है, ज़रा अच्छे से देखना आप। तो जो बच्चों के हित के लिए निकला उसमें बच्चों का भी हित नहीं है और तेरा भी हित नहीं, बता, दोनों का हित हो रहा है, सही है कि नहीं। ये बात देख लेना आप, मेरा ऑब्जर्वेशन देखना आप, मैं आपको सच ऑब्जर्व करके मैं आपको आर्टिकल भी डालूंगा वो, कि गड़बड़ कहाँ हो रही। तो हम गलत जगह काम कर रहे हैं, गलत मेहनत कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो अब उधर उदासीन होना, उधर की इच्छा रुकना, उधर के राग रुकना, इससे सुख शांति आती है। मैं बताता हूँ, देखो, इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है। मतलब जब तक तुझे आपा पर नहीं समझेंगे तब तक तुझे मोक्ष नहीं होगा, अर्थात तुझे सुख नहीं होगा। सिंपल बात समझ ले। दो में अगर हम मिस्टेक करते हैं तो सुख तो बिल्कुल तो संबंध ही नहीं, बिल्कुल। देखो, ये जितने लोग हैं जो आपा पर सही नहीं कर रहे, उनमें से एक व्यक्ति छाट के दिखाओ हमारे को जो सुखी हुआ हो। एक व्यक्ति छाट के दिखाओ हमारे, जो आपा पर का विभाजन नहीं कर रहे और सुखी भी हुआ हो। एक व्यक्ति दिखा देना मेरे को, मैं बताओ ना, हम उसके अनुयायी बन जाएंगे। सुखी बताना हमारे को एक तभी व्यक्ति। तो इससे सिद्ध होता है कि जब तक आपा पर का श्रद्धा नहीं होता तब तक मोक्ष या सुख होता नहीं। समझ गए भैया? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और मैं बहुत स्लोली ले रहा हूँ, बहुत रिपीटेटिव कर रहा हूँ एग्जाम्पल ले लेके, ताकि ये अच्छे से बैठे हमारे अंदर। मैं बहुत फास्ट सिखा सकता हूँ, ये मुझे स्पीड पकड़ने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन हम अच्छे से उतरे हमारे अंदर, बहुत अच्छे से उतरे। मैं चाहता ही हूँ, मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग भी जाता हूँ आपको कभी कभी, लेकिन अंदर उतरना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समझे कि नहीं। क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ही इम्पॉर्टेंट है, मैं ये समझता हूँ। देखो, जो इम्पॉर्टेंट है वो ये बात है, इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान होने पर ही मोक्ष होता है। और देखो, बहुत अच्छी लाइन है जो लाइन, दो जातियों को जाने बिना, लाइन सुनना भैया, बहुत अच्छी है। दो जातियाँ जाने बिना आपा पर का श्रद्धा न हो तब पर्याय बुद्धि से सांसारिक प्रयोजन ही का उपाय करता है।
समझे क्या नहीं? समझ लाइन क्या है? अगर दो का विभाजन नहीं किया तो क्या होगा? तो इसका पूरा जीवन सांसारिक प्रयोजन के लिए, मतलब क्या, इस पर्याय के लिए ही, वहाँ पर लिखा है क्या, इस पर्याय के लिए ही लिखा है, आगे होगा शायद वह, ठीक है। हाँ, तो पूरा की पूरा कार्य किसके लिए करेगा? देखो, इसके लिए, विशाल के लिए, एग्जाम्पल, समझे क्या नहीं? क्योंकि ये दो जातियाँ अच्छे से समझी नहीं है, तो पूरे की पूरे देखो, आपा पर का श्रद्धा न हो तब पर्याय बुद्धि से, ये पर्याय बुद्धि समझ रहा? पर्याय बुद्धि मतलब ये पर्याय जो उत्पन्न हुई ना पुद्गल की, इसकी बुद्धि हो जाती है, मतलब क्या, विशाल बुद्धि, समझ रहे? स्वस्तिक बुद्धि, प्रीतम बुद्धि, अनुज बुद्धि, अब समझना, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ उधर, ये बुद्धि हो जाती है कि नहीं हमारी? तो विशाल बुद्धि क्या है? पत्नी मेरी, बच्चे दो, समझे कि नहीं? मेरे घर है, मुझे कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे प्रसिद्ध होना है, प्रशंसा होना है, ये विशाल बुद्धि है सब। और आत्मबुद्धि क्या रहती है? भैया अपने को इन सबसे कनेक्शन तोड़कर, इधर की इच्छा तोड़कर अपने को जन्म मरण का फेरा मिटाना है। तो ये विशाल बुद्धि नहीं है, ये आत्मबुद्धि है, और विशाल बुद्धि अलग रहती है। तो ये पर्याय बुद्धि बोल रहे हैं। फिर सांसारिक मतलब जब विशाल बुद्धि रहेंगे तो कौन सा काम करूँगा? पैसा कमाओ, प्रसिद्धि के लिए ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, समझे कि नहीं? तो ये सांसारिक का प्रयोजन ही का उपाय करता है, ठीक है। देखो अब आगे, पर द्रव्य में राग द्वेष रूप होकर प्रवर्ते तब मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्ते? जब हम शरीर को मैं मानने लग जाते हैं, फिर परिवार वाले को अपना और वो मानने लग जाते, तो हम राग द्वेष में उतर आते कि नहीं, कि परिवार वालों का अच्छा करो, बाकी वालों को बुरा करो, अपने आप हो जाता है। इनका अच्छा करने के लिए हम कितने लोगों का बुरा, परिवार वालों का बुरा ना हो जाए इसके लिए मेहनत करते हैं, तो क्या हो जाता है अपने आप। जब तू राग द्वेष रूप परिणमता है, अर्थात राग द्वेष क्या है? इच्छा। तो इच्छा रूप परिणमने वाला जीव जब दुखी जीव है तो उसको मोक्ष प्राप्त कैसे होगा? इच्छा और राग द्वेष एक ही चीज़ है ना, बताया ना हमने। तो जो राग द्वेष रूप है वो मोक्ष वाला है क्या? विचार करो, उसको मोक्ष प्राप्त ही नहीं होगा, इच्छा वाले को, राग द्वेष वालों को। समझ रहे क्या लिखा है? देखो, पर द्रव्य में राग द्वेष रूप होकर प्रवर्ते तो अब मोक्ष मार्ग कैसे, मोक्ष मार्ग में कैसे प्रवर्ते? मोक्ष मार्ग होता ही नहीं उस जीवों को जो राग द्वेष में अटक गए हैं। क्यों अटके राग द्वेष में? पर्याय बुद्धि के कारण, सांसारिक प्रयोजन करने के कारण। इसलिए इन दो जातियों का श्रद्धान न होने पर मोक्ष नहीं होता। समझ में? दो जाति अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जैसे देखो, हम भी अपने जीवी पर पुरुष जाति, स्त्री जाति, जैन जाति, अजैन जाति, जब दो जातियाँ हम हर जगह डिवाइड करते हैं, है ना, वैसे ही आपको भी एक स्वजाति और एक पर जाति, सुनेंगे, स्वजातीय तत्व और विजातीय तत्व, जिसको फॉरेन पार्टिकल्स भी कहते हैं, विजातीय तत्व। जैसे ये जो चिकित्सा विज्ञान है उसमें बोलते हैं शरीर में बीमारी कब होती है? जब विजातीय तत्व भर जाते हैं उसके अंदर, कैंसर सेल्स, विजातीय तत्व भर गए उसके अंदर, समझ रहे? तो विजातीय मतलब विरुद्ध जाति के, जो शरीर की जाति के नहीं है, दूसरी चीज़ें आ गई उसके अंदर, है ना, टॉक्सिक चीज़ें आ गई, है ना। तो वैसे ही हमारे परिणामों में, समझ रहे कि नहीं, स्वजातीय और विजातीय चीज़ें पता होनी चाहिए। स्वजाति कौन सी? चेतना वाली, जानने देखने वाली जो स्वजाति अभी भी है, देखो, और एक शरीर वाली विजाति है, देख लेना। एक भक्ति में बोलते हैं हम विजाति, बोलो कौन सी भक्ति में बोलते हैं? बोलता और को, तो कहना क्या है कि शरीर अभी हमारी विरुद्ध जाति है, ये बात समझना, और चेतना रूप जो चल रहा है कार्य जानने देखने का अभी इसी वक्त, वह स्वजाति है। इन दो भिन्न भिन्न जातियों का श्रद्धान हुए बिना मोक्ष नहीं होता, ये बात याद है, समझ रहे कि नहीं? तू चेतन और देह अचेतन, ये जो है ना हर जगह पे, हर जगह, उसमें तो अब कितने लाइन बता दूंगा मैं आपको, 12 भावना, समझे कि नहीं? कि वो अपने अपने का माता पिता के रजविरस से बनी हुई है देह तेरी, ऐसा लिखा उसमें, हाड़ मास लघु राध की प्रगट व्याधि घेरी, समझे कि नहीं? वैसे कुछ कुछ लिखा है उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त 12 भावना में। अब देखना, तो ये देह की जाति भिन्न दिखे और चेतन जाति भिन्न दिखे, इसी को बोलते हैं जीव और अजीव तत्वार्थ का श्रद्धान होना। और ये दो तत्वार्थों के श्रद्धान के बिना वो 5 तत्वार्थों के श्रद्धान नहीं होंगे, और ये भी 7 तत्वार्थों का श्रद्धान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य नहीं होगा तो रत्नत्रय नहीं होगा, तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा, और मोक्ष मार्ग नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा मतलब सुख नहीं होगा। क्लियर क्लियर,
और सुखी होने का बेस कहाँ पर है? दो जातियाँ पहचानने वाली चाहिए यहाँ पर इसी वक्त, ये बोलने वाली जाति पुद्गल की और जानने वाली जाति जीव की। तो बोलने वाला कार्य पुद्गल का स्पर्श गुण का पर्याय है, ये समझ में आना। और जानने का जो कार्य चल रहा है वो जीव नाम के द्रव्य का जानना चल रहा है, और पुद्गल का स्पर्शन का कार्य चल रहा है। ऐसा दो जिसको जानने में आ गया, दो तत्वार्थों का श्रद्धान हो गया, ऐसे जीव प्राप्त करेंगे मोक्ष को भेद ज्ञान ते सिद्धा। यही है वो डेफिनेशन, जिसको ये दो जातियाँ भिन्न दिखती नहीं। मुझे बताओ, ये दो जातियाँ भिन्न दिखने पर ही तो टोडरमल जी ने हाथी, वो जब सिर हाथी रख रहा है छाती पर पैर, तो तकलीफ कैसे नहीं हुई? इतने मुनिराज उपसर्ग के टाइम पे शांत रहते कैसे है? बताओ भैया। भेद ज्ञान बहुत जबरदस्त चीज़ है, मैं आपको बता नहीं सकता। भेद ज्ञान, एक भेद ज्ञान, अनंत कष्ट खत्म। अनंत मतलब क्या? पूरी बीमारियों का टेंशन खत्म, गरीबी का टेंशन खत्म, पाप के उदय का टेंशन खत्म। मैं आपको क्या क्या बताऊँ? आपका एक बार भेद ज्ञान हो गया मतलब क्या? पूरी दुनिया के जितने टेंशन से एक साथ खत्म होते हैं भेद ज्ञान से। हम उसमें डिले कर रहे हैं, हम उसमें ढिलास पकड़ रहे हैं। हम स्वाध्याय का टाइम सही करने का, प्रक्षाल का टाइम सही करने का, टाइम टू टाइम स्कूल जाने का, टाइम टू टाइम दुकान जाने, इतना स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं सब चीज़ों के रूल्स को। तो बताओ हम ये भेद ज्ञान को क्यों इतना लेजर क्यों है वहाँ पर, इतना कैजुअल एटीट्यूड क्यों है भेद ज्ञान के प्रति, जबकि वो तो महामंत्र है। बीमारी हो गई तो क्या लेना चाहिए सबसे पहले? भेद ज्ञान। सबसे पहले तुरंत बीमारी दूर हो जाती है, तुरंत। किसी बातें कर रहे 5-5 दिन चलती, 10-10 दिन चलती, बेटा वो शरीर में चलती, आत्मा में नहीं चलती बीमारी। फिर भेद ज्ञान होने पर आत्मा में पिक्चर दिखते रहता है उसका। और भेद ज्ञान नहीं करो तो 10 दिन तू भी तड़पेगा बेटा वो शरीर के साथ। सही है कि नहीं? तो सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी बता आपकी क्या हमारी? जिनवानी की भेद ज्ञान बेस्ट मेडिसिन है दुनिया में, इससे अच्छी मेडिसिन नहीं है। समझे कि नहीं? पेन रिलीफ, सब इंस्टेंट पेन रिलीफ है हमारे पास, है कि नहीं? इंस्टेंट, द मोमेंट यू समझे कि द मोमेंट यू अप्लाई इट यू विल गेट रिलीफ। समझे कि नहीं? जब बस अप्लाई करो भेद ज्ञान को, अखंड धारा चलने दो, अखंड धारा। और ये अखंड धारा आपको 2-4 भाव में मुक्ति दिलाएगी, गारंटी हमारे पास, गारंटी है, गारंटी लिख के देते हैं हम बॉन्ड पेपर पर आप। पर इसमें कैजुअल एटीट्यूड चलेगा नहीं, भेद ज्ञान में कैजुअल एटीट्यूड नहीं। समझेगा नहीं? बाकी हर जगह तुम टाइम से दुकान पे नहीं गए चल जाएगा हमारे को, तुम टाइम से पीटीएम में नहीं गए तो भी चल जाएगा, टाइम से तुम मीटिंग में नहीं गए तो भी चल जाएगा। याद रखना मेरी बात, 2-4 चीज़ें कम खा ली तो चल जाएगा हमारे को। समझेगा नहीं? कपड़े इतने प्रेस नहीं रहे तो भी चल जाएगा, लेकिन भेद ज्ञान को कैजुअल एटीट्यूड नहीं चलेगा हमारे, या हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम्हारे पूरे पेन रिलीफ करना चाहते हैं हम, 0 पेन में जिए तुम। समझेगा नहीं? 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। समझेगा नहीं? बस लाइन कंप्लीट कर लेते, हो गया। इस प्रकार यह 2 सामान्य तत्व तो बोलो अवश्य समझ रहे, श्रद्धान करने योग्य कहे हैं। समझे? अवश्य श्रद्धान करने योग्य कहे हैं। प्रतिमा जी का भी उपदेश ये है कि नहीं है भैया? जीव अजीव का भेद ज्ञान नहीं क्या पे? अजीव का दुर्लक्ष्य, जीव का लक्ष्य नहीं है प्रतिमा पर। बताओ, तो जितने कथन में प्रतिमा से सेठ आपको सिद्ध करके बताता हूँ, अजीव और जीव का विभाजन ही तो दिखा रही हो प्रतिमा। इसलिए जहाँ जहाँ जिन प्रतिमा है वहाँ वहाँ ये मैसेज है। इसलिए कितना गजब का काम है बताओ। इसलिए हम सब प्रतिमाओं को एक साथ वंदन क्यों करते हैं? क्योंकि हर प्रतिमा अंतर्मुख होने का उपदेश, यानी आत्मा को दिखाने वाली प्रतिमा है ये। जीव का लक्ष्य कराने वाली प्रतिमा है, अजीव का दुर्लक्ष्य करने के उपदेश देने वाली प्रतिमा है ये। इसलिए ये 2 तत्वार्थ को अवश्य जानने योग्य है, जीव अजीव। समझ में आ गया? इसके बिना कुछ भी आगे नहीं है, ना मंदिर, ना पूजन, ना भक्ति, कुछ भी सार्थक नहीं है अगर जीव अजीव नहीं समझे तो। हम पूछते अगर जीव अजीव को आप ढिलास करते हो तो मंदिर क्यों आते हो तुम? किसके दर्शन को आए तुम? बताओ, किसके दर्शन को आए? फिर तुम को जब खुद को शरीर मानते हो तो इनके शरीर को दर्शन करने को आए हो तुम। तो पता है तीर्थंकर जो थे भगवान महावीर, उनका निर्वाण कल्याण है ना अभी आने वाला, है ना? तो भगवान जी के शरीर को जला दिया गया यहाँ पे, जैसे नख और वो केश बच गए थे,
तो उसको जला देते कि नहीं यहाँ पर निर्वाण के टाइम पे। अग्नि कुमार देव सुने कि नहीं सुने आपने, ये जला दे ना, और वो मायावी शरीर भी बनाते हैं उनका और फिर उसको जलाते, बराबर है। तो शरीर तो यहाँ पर ही जल गया था जिसके दर्शन को आए तुम, और वो चले गए सिद्ध शिला पर। तो दर्शन किसके करने को आए थे तुम, ये बताओ। भगवान महावीर के दर्शन करने को आए थे, मतलब किसके? वही सिद्ध शिला पे चले गए वो, क्या वो यहाँ पे जला दिया गया वो? विचार करो। वही है कि नहीं भैया? तुम अगर आप जीव जीव विभाजन नहीं करोगे तब भगवान महावीर के भी दर्शन नहीं कर पाओगे, याद रखना मेरी बात। दर्शन ही नहीं होगी तुम्हारे, न पूजन होगी, न भक्ति होगी, न स्तुति होगी, न शिखर जी होगा, कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया? इसलिए एकमात्र कार्य अवश्य करने योग्य है, वो जीव और अजीव का भेद ज्ञान। समझ में आ गया? चलिए। सहजानंदी शुद्ध